युवराज की जादुई नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ती है जो वहाँ रखे हजारों पत्थरों में सबसे अलग दिख रहा था। जैसे ही युवराज उसे अपने हाथ में उठाकर ध्यान से देखता है, उसे महसूस होता है कि उस पत्थर के अंदर से गुलाबी रंग की रहस्यमयी रोशनी निकल रही है। एक पल के लिए युवराज भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे समझ आ जाता है यही है असली कीमती पत्थर। तभी वहाँ एक घमंडी और बेहद अमीर बिजनेसमैन आता है। युवराज को देखते ही वह हंसकर बोलता है, अब क्या गरीब लोग भी एक पत्थर उठाकर करोड़पति बनने चले आते हैं? इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग युवराज पर हंसने लगते हैं, लेकिन युवराज उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वह शांत होकर पत्थर का भुगतान करता है और एक तरफ खड़ा हो जाता है। पर वह अमीर आदमी फिर से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, अरे गरीब, यहाँ से निकल जा, एक पत्थर से कोई अमीर नहीं बनता, यहाँ बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, हमारी बेइज्जती मत करवा। अब युवराज का धैर्य टूटने लगा था। वह ऊंची आवाज में बोलता है, अगर यह पत्थर कीमती निकला तो तुझे मेरे पैरों में अपनी नाक रगड़नी होगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। घमंडी बिजनेसमैन हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर यह पत्थर कीमती नहीं निकला तो तुम्हें यहाँ मौजूद हर आदमी के पैरों में नाक रगड़नी होगी। युवराज बिना डरे शर्त मान लेता है। फिर वह पत्थर को कटवाने के लिए दे देता है। जैसे ही कर्मचारी मशीन चालू करता है, सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं। पहली कट लगती है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं निकलता। पत्थर बिल्कुल साधारण दिखाई देता है। पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठता है, लेकिन युवराज मुस्कुराकर बोलता है, इस साइड से काटो। दूसरी बार भी पत्थर साधारण ही निकलता है। अब तो लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। घमंडी बिजनेसमैन जीत की खुशी मनाने लगता है, लेकिन युवराज आखिरी बार बोलता है, अब इसे ठीक बीच से काटो। जैसे ही पत्थर बीच से काटा जाता है, पूरा हॉल गुलाबी रोशनी से जगमगा उठता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ मौजूद मालिक तक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। किसी ने भी ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। तभी बोली लगनी शुरू हो जाती है। 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। पूरा हॉल उस पत्थर को खरीदने के लिए पागल हो चुका था। और तभी हॉल का मुख्य दरवाजा खुलता है। सबकी नजरें उधर मुड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ एंट्री होती है इस शहर की सबसे अमीर और रहस्यमयी लड़की लिसा की। अब आगे क्या होगा? क्या युवराज अपनी बेइज्जती का बदला ले पाएगा? क्या लिसा उस पत्थर को खरीद पाएगी, या फिर इस पत्थर के अंदर कोई और बड़ा राज छिपा है? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।